फ्रेंड्स, कलास्तर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ गायत्री वाडे और आज आपके लिए लेके आई हूँ ऑब्जेक्ट ड्राइंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट्स का लाइन वर्क किया था और अब हम सेकंड पार्ट में थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का लाइन वर्क करेंगे। आई होप आप लाइन वर्क की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लास्ट वीडियो में हमने इन कुछ सिंपल चीज़ों का लाइन वर्क कर लिया था, तो आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों का लाइन वर्क स्टार्ट करेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस टॉय कार। तो इसके कुछ प्रोपोर्शन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर का जो पार्ट है वो अलग है और नीचे का पार्ट थोड़ा अलग है। तो ये इसको हम थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले रफ वर्क ही करना है आपको। बेसिक लाइंस बना लो, उसकी बाउंड्रीज बना लो कि कहाँ से कहाँ तक आपका स्केच जाने वाला है, ऊपर से और नीचे से भी, साइड से भी। ठीक है, और आपको उसका साइज़ कितना रखना है, प्रोपोर्शन कितना रखना है, वो भी आप इसी टाइम में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बेसिक बाउंड्रीज है उसकी वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे कैसे करना है। देखो मैं भी रफ वर्क कर रही हूँ। इसकी एंड टू एंड बाउंड्रीज हमने फिक्स कर दी है। अब हम थोड़ा सा इसको फेयर करेंगे, पूरा फेयर नहीं, बट अब हम उसमें डिटेलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो मैं एकदम रफ लाइन वर्क कर रही हूँ, हल्के हाथ से चला रही हूँ पेंसिल। जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा ऊपर के साइड से होल्ड किया हुआ है, तो आपको थोड़ा अलग दिख सकता है स्केच में। नीचे का पार्ट बनाएंगे कर्व का, तो उसका कर्व जो शेप है वो कैसा है ये आपको समझ के लेना है और उस हिसाब से बनाना है। ठीक है, मैंने 1:1 प्रोपोर्शन लिया है, जितने साइज़ की वो टॉय है, कार है, उसी साइज़ का मैं स्केच बना रही हूँ। अगर आपको कोई शेप समझ में नहीं आता है तो आप पेंसिल घुमा के देखिए उसी चीज़ पे कि वो कर्व जो है, वो कोई पोर्शन है वो किस डायरेक्शन से जा रहा है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमने अभी रफ लाइन वर्क कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे फेयर कर लेंगे। रफ लाइन वर्क करने का एक ही फ़ायदा होता है सबसे पहले कि अगर आप कोई गलती करो तो उसे इरेज कर सकते हो अच्छी तरह से और आपकी गलतियाँ बाद में नहीं दिखती है। अगर आप पहले ही बहुत प्रेशर लगा के पेंसिल चलाओगे तो आपकी गलतियाँ बाद में पेपर पे भी दिखती है कि यहाँ आपने गलती की थी। ठीक है, एक बार बाउंड्रीज फिक्स हो गई, आपको शेप पता चल गया, फिर आप डार्क चलाओ पेंसिल तो वो अच्छा भी दिखता है आपका वर्क। ठीक है, तो हमने पूरी डिटेलिंग जितनी भी की है सब का लाइन वर्क कर लेंगे। देखो बीच में के जो स्लॉट्स दिए हुए हैं डोर के बाजू में, वो भी हम बना लेंगे अभी। एंड दैट्स इट। यस, हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है वर्क। नाउ विल स्टार्ट विद दिस अलार्म क्लॉक। ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शंस हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। आपको लाइन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको एक जगह पे रखना है तो रख सकते हैं, बट देखो मैं अगर रख दूँगी तो कैमरे में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं हाथ में ही पकड़ के इसका लाइन वर्क शुरू करूँगी।
तो हम अब पहले इसका सर्कल बना लेंगे फेस का, ठीक है। ये सर्कल आप कंपास का यूज़ करके भी बना सकते हैं, मैं डायरेक्टली हाथ से ही बना रही हूँ और इसके प्रोपोर्शन समझ के ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी जो अंदर की कंगरी है, ठीक है, वो हम बना लेंगे। उसके अंदर की जो डिज़ाइन है, थोड़ी सी विड्थ दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये अंदर का पार्ट हम बना लेंगे पहले। देन ऊपर का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। जो उसका हैंडल है ऊपर का पकड़ने का, उसका पार्ट बनाएंगे। हमने मेजरमेंट ले लिया है कि कितने डिस्टेंस पे है उसके दोनों एजेस, वो हमने मार्किंग करके बना लिया। और हम एक काम कर लेंगे, अभी एक बीच में एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड में हमें इक्वल मेजरमेंट्स लेने हैं। ये नीचे के जब हम बेस बनाएंगे, उसके लेग्स बनाएंगे, तब भी हमें काम में आएगा एक्सिस, ओके। तो ये बीच में का पार्ट है जो मिडल में आना चाहिए था, वो हमने एक्सिस पे मार्किंग कर ली और ड्रॉ कर रहे हैं अलार्म क्लॉक का हैंडल। देन उसका जो बजर का पार्ट है, अलार्म क्लॉक के बजर का, उसका बटन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम लेग्स बनाएंगे। लेग्स भी एक्सिस का जो मिडल पार्ट है उससे इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड में हम लेंगे और लेग्स बना लेंगे। अब हम जो क्लॉक का सेंटर पार्ट है, वहाँ से उसके जो हैंड्स है, क्लॉक के हैंड्स है, वो हम बना रहे हैं। फिर चारों साइड को उसके सेंटर से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि नंबर्स कौन से साइड में आने वाले। जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज़ करके भी इक्वल मेजरमेंट लेके भी कर सकते हैं। मैं जस्ट रफ बना रही हूँ ये, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है इस पर, तो आप जो टूल्स है, मेजरमेंट टूल्स, वो भी यूज़ करके आप क्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लॉक के हैंड्स बना लिए हमने। देन अंदर जो छोटा सा पार्ट है, जो अलार्म का पार्ट होता है एक्चुअली, वो हम ड्रॉ कर लेंगे अभी। ये भी हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये रफ लाइन का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपने कंपास का यूज़ किया है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो आप जब डार्क करेंगे तभी कंपास का यूज़ करके ही बनाइए, बाद में हाथ से मत कीजिए। हम फिनिश लाइन वर्क कर रहे हैं अभी। हमारा रफ लाइन वर्क कंप्लीट हो गया है। तो जब भी आप ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें रहेंगी जिसका शेप कॉम्प्लिकेटेड है बट छोटी सी है, वो स्टार्टिंग में ट्राई करो। देन कुछ बड़ी चीज़ों की तरफ जाओ और उसके प्रपोर्शन समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे कुछ शेयर करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अब हमने जो डायल पे जो नंबर्स है वो हमने बना लिए हैं, देखो। इसके इक्वल मेजरमेंट्स आने के लिए आप मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली किया है, मैंने कोई मेजरमेंट टूल यूज़ नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो बन गया हमारा वर्क। तो इस तरह से आप भी ये जो हमने पिछले बनाए थे वैसे और आज बना है उस तरह के ऑब्जेक्ट्स ट्राई करो और कमेंट मुझे लिख के बताओ, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आप ट्राई कर रहे हैं वो मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप
कैसे बना रहे हैं, किस चीज़ का लाइन वर्क किया आपने, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी शेयर करो, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए आगे की। आज के सेशन में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का लाइन वर्क करना सीखा। तो आपको सिर्फ लाइन वर्क ही करना है, शेडिंग पे नहीं जाना है। तो अभी आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाइए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लाइन वर्क में भी फिनिशिंग आएगी। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट का लाइन वर्क कर रहे हैं, आप मुझे उसका फोटो भी भेज सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।